हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पॉलिटेक्निक स्पोर्ट। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं आपके पास यूनिट 3। ठीक है, और यूनिट 3 कौन सी बुक में से लाए? मशीन एंड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो आपको लगता होगा कि जो मशीन है, ठीक है, मशीन एंड ट्रांसफॉर्मर की बुक का नाम है, तो इसका नाम मशीन ही क्यों नहीं है? ठीक है, ट्रांसफॉर्मर को अलग से नाम क्यों दिया है कि मशीन एंड ट्रांसफॉर्मर? ठीक है, तो मशीन क्या होती है अपने पास? मशीन जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को, मतलब जो एनर्जी होती है उसको क्या करें, उसका नेचर क्या करते हैं, चेंज कर दे। ठीक है, जैसे कि आप मोटर है, मोटर को आपने दी मैकेनिकल पावर। ठीक है, उस मैकेनिकल पावर को मोटर ने किस में चेंज कर दी? इलेक्ट्रिकल पावर में। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर में आप इलेक्ट्रिकली दे रहे हो, सप्लाई दे रहे हो, और जो अपने को आउटपुट मिल रहा है वो भी क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिकल मिल रहा है। तो मतलब कि जो एनर्जी का नेचर है वो चेंज हुआ नहीं हुआ? ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर क्या एक डिवाइस है, नॉट अ मशीन। मशीन क्या होगी? जो एक फॉर्म, मतलब कि जो नेचर होगा एनर्जी का उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्मर नहीं करता। ट्रांसफॉर्मर क्या है? डिवाइस है, बाकी सब क्या मशीन है। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मर में जो अपने पास यूनिट 3 का नाम क्या है अपने पास? सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर में अपन क्या पढ़ेंगे, मतलब कि सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर को ही पढ़ेंगे। अब ट्रांसफॉर्मर होता है क्या है? ट्रांसफॉर्मर होता है कुछ ऐसा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर में दो वाइंडिंग होती है, एक होती है अपनी प्राइमरी वाइंडिंग, एक होती है अपनी सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, अब प्राइमरी वाइंडिंग की तरफ क्या देते हैं? सप्लाई देते हैं। ठीक है, सप्लाई देते हैं, और इस तरफ सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या लगा रहता है? लोड लगा रहता है। क्या लगा रहता है? लोड। ठीक है, अब अपन ट्रांसफॉर्मर के बेसिक कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं कि ट्रांसफॉर्मर होता है क्या। अब ट्रांसफॉर्मर से आपको पता चल रहा होगा कि ट्रांसफर, मतलब कि ट्रांसफर, अब ट्रांसफर किसका करता है? ठीक है, अब वो ट्रांसफर किसका करता है? पावर का। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफर पावर, ठीक है, पावर क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। अब कैसे करेगा? एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज, मतलब कि फ्रॉम वन वोल्टेज टू अनदर वोल्टेज, मतलब कि पावर का ट्रांसफर करेगा कहां से? वन वोल्टेज से अनदर वोल्टेज, मतलब कि एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज पे करेगा पावर का ट्रांसफर। ठीक है, अब ये वर्क किस पे करता है? तो वर्क करता है किस पे? कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे एंड एसी सप्लाई पे। मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, और जो सप्लाई होती है वो सप्लाई कौन सी होनी चाहिए? एसी। डीसी पे वर्क नहीं करेगा, किस पे वर्क करेगा? एसी पे वर्क करेगा। ठीक है, और ये डिवाइस कौन सा है? इट इज अ स्टैटिक डिवाइस, मतलब कि स्थिर डिवाइस है, मतलब कि कहीं हिलता हुलता नहीं है, एक जगह पे रहता है। ठीक है, बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है? फैराडे लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, फैराडे लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या है? बेस्ड है। ठीक है, अगला नो रोटेटिंग पार्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है? कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, मतलब कोई घूमने वाली चीज नहीं होती। ठीक है, देयरफॉर नो मैकेनिकल एंड फ्रिक्शन लॉसेस। अब कोई घूमने वाली चीज ही नहीं है, तो ना ही इसमें कोई मैकेनिकल लॉस होगा, ना ही कोई फ्रिक्शन लॉस होगा। ठीक है, रेटिंग, अब इसकी रेटिंग किसमें आएगी? केवीए में, किलो वोल्ट एम्पियर में क्या आएगी? इसकी रेटिंग आएगी। रेजिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज इनफाइनाइट, मतलब कि इसके बीच में, मतलब कि ये क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग और ये क्या है? सेकेंडरी वाइंडिंग। इन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई वायर है? वायर ही नहीं, मतलब कि ओपन सर्किट है, और ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ही हाई, मतलब कि क्या मान लेते हैं अपन? इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये था अपना बेसिक किसका? ट्रांसफॉर्मर का। तो अपन ने देखा था कि ट्रांसफॉर्मर के कुछ क्या थे बेसिक पॉइंट्स तो अपन ने देखे, पर अब मैंने बोला था आपको उसके अंदर कि जो ट्रांसफॉर्मर है वो किस पे बेस्ड है? फैराडे लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। अब वो होता क्या है? ठीक है, तो फैराडे भाई साहब ने जो बोला था कि आप दो कोइल लो। ठीक है, दो कोइल लिए अपन ने, उन्होंने बोला कि अगर आप इस वाली कोइल में अगर आप सप्लाई दो, ठीक है, इस वाली कोइल में अगर आप सप्लाई दो, तो इसकी सप्लाई की वजह से इस वाली कोइल में भी क्या हो जाए? करंट पैदा हो जाए, इस वाली कोइल में भी। तो ये जादू हो गया। ठीक है, अब जादू कैसे हुआ? उन्होंने दी इसके अंदर सप्लाई। ठीक है, अब इसके अंदर सप्लाई दी, ठीक है, तो इसके अंदर क्या थी? वाइंडिंग थी। ठीक है, अब वाइंडिंग की वजह से क्या हुआ? फ्लक्स पैदा हुए। अब फ्लक्स पैदा होंगे, ठीक है, तो ये फ्लक्स किससे लिंक होंगे? इस वाली वाइंडिंग से। ठीक है, अब जब इस वाली वाइंडिंग से क्या हुआ? लिंक हुए, तो इसमें भी क्या पैदा हुआ? करंट। अब देखते हैं अपन आगे। ठीक है, तो जैसे कि अपने पास ट्रांसफॉर्मर है, ठीक, इसको बोलते हैं अपन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन प्राइमरी वाइंडिंग, इसको बोलते हैं अपन सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, अब होता क्या है? फैराडे भाई साहब ने बोला कि अपन जब इस पर करंट देंगे, ठीक है, तो इसमें जो करंट देंगे, इस करंट की वजह से इसके अंदर भी क्या हो जाए? करंट पैदा हो जाए। ठीक है, अब वो होगा कैसे? अब वो देखो,
जब मैंने दी इसके अंदर करंट, तो इसमें क्या है, वाइंडिंग है, और जहां वाइंडिंग होगी वहां क्या होंगे, फ्लक्स पैदा होंगे, ठीक है। तो जब मैंने इसको करंट दी तो इस वाइंडिंग में से क्या निकला, पानी नहीं, फ्लक्स, ठीक है। अब वो फ्लक्स निकले तो कहीं घूमेंगे भी शरीर, ठीक है। अब वो फ्लक्स कहां पे जाएंगे, इस वाइंडिंग के पास, ठीक है, इस वाइंडिंग के पास जाएंगे, ठीक है। तो इस वाइंडिंग से लिंक होंगे, मतलब किससे जुड़ेंगे, और जब भी इससे जुड़ेंगे, जितने फ्लक्स जुड़ेंगे, ठीक है, और इसका सर्किट क्या है, इस वाइंडिंग का क्लोज सर्किट है, ठीक है। तो जब भी फ्लक्स आएंगे और इससे लिंक होंगे और सर्किट क्या है, क्लोज है, तो इसमें क्या बहेगा, करंट बहेगा, ठीक है, बिल्कुल बहेगा, ठीक है। तो जादू हो गया, ठीक है। तो ये क्या था अपने पास, फैराडे लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो होता क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन अ प्राइमरी वाइंडिंग इज एनर्जाइज्ड बाय एसी सप्लाई, मतलब कि अपन मतलब ट्रांसफार्मर किस पे वर्क करता है, एसी सप्लाई पे वर्क करता है, ठीक है। तो जब अपन क्या देंगे, इसको एसी सप्लाई देंगे इस वाइंडिंग को, तो इसमें क्या पैदा होंगे, फ्लक्स पैदा होंगे। अब ये फ्लक्स किससे लिंक करेंगे, इससे, ठीक है। तो ये लिख रखा है इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन अ प्राइमरी वाइंडिंग, ये क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग, इसको लिख देते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग इज एनर्जाइज्ड बाय एसी सप्लाई, ठीक है। जब भी ये वाइंडिंग किससे एनर्जाइज होगी, एसी सप्लाई से क्या होगी, एनर्जाइज होगी। देन अ करंट इज फ्लोन इन अ वाइंडिंग, तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा, जब मैं इसे सप्लाई दूंगा तो इस वाइंडिंग में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। उस करंट की वजह से क्या होगा, एसी फ्लक्सेस आर जनरेटेड, ठीक है। तो करंट दिया तो इसमें क्या हुआ, एसी फ्लक्सेस क्या हो, उत्पन्न हुए, ठीक है। अब वो उत्पन्न फ्लक्स, ठीक है, वो क्या होंगे, दिस एसी फ्लक्सेस लिंक विद सेकेंडरी वाइंडिंग। अब ये एसी फ्लक्सेस किससे लिंक होंगे, इसके पास कौन सी वाइंडिंग है, ये वाली वाइंडिंग, और ये कौन सी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग। अब ये फ्लक्स किसके पास गए, ये किस पास गए, इस वाइंडिंग के पास, अब इससे लिंक हुए, ठीक है, ये फ्लक्स इससे लिंक हुए, इस वाली वाइंडिंग से लिंक हुए। अब जब भी इस वाली वाइंडिंग से लिंक होंगे और इसका सर्किट क्या है, क्लोज है, तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा, और ये लिख रखा है, दिस एसी फ्लक्सेस आर लिंक्ड विद द सेकेंडरी वाइंडिंग एंड इफ सर्किट इज क्लोज देन करंट इज फ्लोन इन सेकेंडरी वाइंडिंग आल्सो, ठीक है। तो ये था अपना क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस, फैराडे लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।